अब हम लोग जो है बात करते हैं लेसन 1 भारतीय संविधान है। ये 11वां वीडियो है। एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक से बताया गया है। ठीक है, तो इसमें खास करके ओल्ड बुक से बताया गया है। तो ओल्ड इज क्या होता है? गोल्ड। थोड़ा सा तेज बोला करो, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, अब हम लोग जो है पेज नंबर 5 की बात करते हैं। और मैंने बोला है कि हम लोग एनसीईआरटी को जो है पेज वाइज पेज पढ़ेंगे। आप भारत की या दुनिया की कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी व्यक्ति के अंदर जो है समझ विकसित करती है। ठीक है, उसके बाद अपना एडवांस बुक पढ़ते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी समझ विकसित करती है। बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है और बड़े बड़े एडवांस बुक में भी वो चीजें नहीं दी गई है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा या किसी टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है उसको जरूर पढ़िए। सबके पास किताबें होंगी 8वीं क्लास की, न्यू वाले बुक में वही चीज दिया गया है। ठीक है, खास ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो उस किताबों से जो है ये टॉपिक को पहले पढ़ लिया कीजिए, इसके बाद वीडियो देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ये एनसीईआरटी पूछ इसमें इस तरह से पेज नंबर 5 में बताया गया है, 6 में बताया गया है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इसके विषय में इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज बता देते हैं। यदि किसी भी देश को अगर संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे बड़ा कारण ये है किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत। क्योंकि अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगा। ठीक है, और बलवान लोग क्या करेंगे, कमजोर लोग हमेशा क्या करेंगे, सताते रहेंगे, है ना। नहीं तो फिर वो जो हिंदी में एक चरितार्थ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, यानी जो जितना ताकतवर है उतना वर्चस्व बना के रखेगा। तो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि संविधान है। ठीक है, इसलिए हमको संविधान की जरूरत पड़ती है। अब जो है ये तो मेरा थीम था, अब एनसीईआरटी में इसको विस्तृत रूप से बताया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें एनसीईआरटी में कह रहा है आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है ना। दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं उनका खुद का संविधान है, अपना संविधान है। ठीक है, ज्यादातर देशों के पास क्या है, अपना खुद का जो है संविधान है। चलिए, अब जो है इसमें और भी जो चीजें लिखा गया है, तो आप लोग बुक देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, इस बुक के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, इसको घर से पढ़ के आइए। कह रहा है कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है ना। जैसे भारत का अपना खुद का संविधान है, जापान का भी अपना संविधान है, अमेरिका का भी अपना संविधान है। ठीक है, क्योंकि उस देश के संविधान जो है उस देश की शासन व्यवस्था को क्या करती है, चलाने का काम करती है। ठीक है, आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, है ना। जो लोकतांत्रिक देश हैं, जहाँ पर लोकतंत्र है, तो आमतौर पर यह है कि सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों के पास अपना संविधान जरूर होगा, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है। ठीक है, और यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर ही क्या है, शासन है। आगे बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। एनसीईआरटी बता रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कि जिन देशों के पास संविधान है वो क्या हो, लोकतांत्रिक देश ही हो सकता है वो लोकतांत्रिक देश ना हो संविधान होने के बाद भी। ठीक है, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान हमारे जीवन के कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला उद्देश्य क्या बता रहा है, पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है, तो संविधान एक प्रकार का बता रहा है कि इसका पहला है, यह दस्तावेज उन आदर्शों, जो आदर्श होते हैं उसका सूत्रबद्ध करता है, उसको एक तरह से सूत्रों के रूप में पिरोता है, जिससे उस देश के जो नागरिक हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, और अपने सपनों के अनुसार इसको जो है इस देश को क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो संविधान में जैसे अगर आगे बात करेंगे मूल कर्तव्य के विषय में, मूल कर्तव्य में हमारे संविधान के आदर्शों को बताया गया है। ठीक है, कि हमें राष्ट्रध्वज का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान न करना भी देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, इसके लिए 3 साल की जो है जेल की सजा भी है। ठीक है, ये सब भी जानते रहिए। इसके बाद जो है आगे बता रहा है कि यानी संविधान ही
बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, है ना। संविधान जो है हमारे समाज के मूलभूत स्वरूप को बताता है, ठीक है। इसके बाद आगे बता रहा है कि देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से क्या हो, सहमत हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि देश में कई तरह के लोग रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ बातें तो उनमें समान होती हैं, मानव है तो समान रहेगा ही, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं, और सभी को एक साथ रहना है, ठीक है। जब एक साथ रहना है और जो है उसके लिए क्या है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, ठीक है। संविधान एक ऐसा समूह है जिसमें एक देश के जो सभी लोग हैं और अपने देश को चलाने के रूप में इसको क्या करते हैं, लेते हैं। समझ में आया। यहाँ पर बात करते हैं विभिन्न जो समुदाय हैं उनकी भी समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए जो है चूंकि एक देश में, जैसे अब हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान, ठीक है। इसमें देखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने भारत में जो है बहुत से संप्रदाय के लोग हैं, अपने भारत में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, ठीक है। बहुत से धर्मों के लोग हैं, लगभग 8 धर्मों के लोग हैं भारत में। तो अब जो है अब इन धर्मों की अलग अलग परंपराएं हैं, हिंदू का अपना अलग परंपरा है, मुस्लिम का अपना अलग परंपरा है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है, ठीक है, बौद्ध का अलग है, जैन का अलग है, पारसी का अलग है। तो अब इसको कैसे पिरोया जाए, तो इसको संविधान के माध्यम से कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने कार्यों को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन धर्म पर निर्बंधन नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि अराजकता फैलाना। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने अगर धर्म के हिसाब से अपने पूजा पाठ पद्धति को पूरी तरह से करने की आज़ादी है, लेकिन इसमें वर्ड है कि जो भी काम करेगा वह शांतिपूर्ण ढंग से और नियम में बंद कर करेगा, ठीक है। ये नहीं कि मान लेते हैं कि बकरीद का समय है या मुहर्रम का समय है, अब तलवार लेके भाग रहे हैं, किसी को मार दिए, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करिएगा तो सीधे जेल जाइएगा, ठीक है। या कोई हिंदू समुदाय में अगर होली है, ठीक है, यानी होली में दारू पी करके किसी को गोली चला दीजिएगा, तो ऐसा करिएगा तो आप भी जेल में चले जाइएगा, ठीक है। तो प्रत्येक समुदाय के लोग जो है अपने दायरे में रह करके संविधान के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता में भी बताया गया है कि प्रत्येक धर्म के लोग जो है चाहे व्यक्ति किसी धर्म को माने, चाहे व्यक्ति किसी धर्म को ना माने, ठीक है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान हमारा कहता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे हिंदू मुस्लिम बन जाए, चाहे मुस्लिम हिंदू बन जाए, चाहे सिख ईसाई बन जाए, कोई कहीं कुछ भी बन जाए, वह व्यक्ति के ऊपर पूरा जो है स्वतंत्रता है। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता जो है दी गई है, यानी हमारा संविधान जो है मतलब अनेक धर्म मिले हुए हैं, इसलिए जो है कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिससे सभी लोगों की जो है हित की बात की गई है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको स्वीकार करना ही होगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान गाना हर नागरिक का जो है कर्तव्य, मूल कर्तव्य है, ठीक है, जो है उससे वो हट नहीं सकता है। और इसके बाद इसके खिलाफ कानून भी बनाया गया है कि अगर राष्ट्रगान का कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो वह जेल जा सकता है और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, ठीक है। न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है। थोड़ा सा बात के लिए आगे बात करते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। और एक तरह से आदर्श विकसित करते हैं जिससे हमारे देश की क्या की जानी चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। मैंने जितना पढ़ा है इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान क्या है ना। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर से निकाला गया है ना, लिख करके अपने तरीके से बनाया गया है, स्वयं का क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया है, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पर पूरे एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पे पढ़ेंगे, तो वहां यहाँ लिख देंगे एनसीईआरटी प्लस, लिखेंगे क्या लिखेंगे, एनसीईआरटी प्लस। लेकिन अभी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ हम एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि संविधान क्या है, तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं,
है ना। यानी कह सकते हैं कि संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के जो सभी लोग हैं अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में उसको क्या करते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है संविधान क्या है, बताओ, पढ़ो। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और इसके विषय में और जानकारी जो देंगे हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक्स।